morning, everyone. Good morning, sir. This is Ravi and welcome to Paradise Educational Classes. आज के क्लास में हम लोग घात और घातांक को पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि घात और घातांक क्या होता है। घात मीन्स पावर या इसको इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो घात यानी कि इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी संख्या को आपस में जितनी बार गुना करते हैं तो वह संख्या क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 6 को लिए और 6 गुने 6 इस तरह से गुना किए लिखेंगे। तो 6 को कितना बार लिखे हैं? तो 6 के पावर क्या हो जाएगा? 4। या जैसे 7 गुने 7 ये लिख दिए, तो बताइए 7 कितना बार लिखे हैं? तो 7 के पावर क्या होना चाहिए? तो ये समझना है कि 3 को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और 7 को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। 7 को क्या कहेंगे? आधार। 3 को हम क्या कहेंगे? घात कहेंगे। और 7 को हम लोग क्या कहेंगे? अगर इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? जैसे 7 टू द पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? 7 के घात। 7 के घात क्या पढ़ेंगे? 3, ठीक है। 7 के घात 3 या इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 7 टू द पावर 3, ठीक है ना। तो देखिए घातांक के नियम, घातांक के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि पहला नियम क्या होता है। पहला नियम है कि अगर आधार ए हो और इसका घात जो है, इसका पावर अगर m हो और गुना करेंगे आधार a और पावर m से, ठीक है। आधार यहाँ पर देखिए समान है, यहाँ पर भी आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है। a का घात क्या है? m है और a का घात क्या है? इस स्थिति में हो तो क्या करेंगे? a के पावर m प्लस n होगा, ठीक है। अगर आधार समान हो और पावर अलग अलग हो और उसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाता है? पावर जुट जाता है। क्या हो जाएगा? पावर जुट जाता है। दूसरा क्या है कि अगर a के पावर m है और मल्टीप्लाई करेंगे b के पावर m, तो यहाँ पर क्या होगा? ab के पावर m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि a के पावर अगर m है, ठीक है ना, और a के पावर अगर n है, तो यहाँ पे क्या होगा कि a के पावर m माइनस n हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है ना जी। अगला देखिए, अगर a के पावर m है, ठीक है, भागा b के पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा? a बटे में b के पावर क्या लिखेगा जी? a बटे में b के पावर m लिखेंगे। पांचवा क्या है कि जैसे आधार a है ना, और आधार a है और इसका पावर m है और इसका भी पावर n है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे कि a के पावर m और n में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? और छठा यहाँ पर लिख रहे हैं ना, अगर इस तरह के हो कि a के पावर अगर 0 हो, ठीक है, a के पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसी तरह से सातवां में क्या है कि अगर a बटे में b के पावर माइनस अगर m हो, ठीक है, a बटे में b के पावर अगर माइनस m हो तो क्या हो जाता है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और माइनस हट जाएगा, यानी कि
यानी कि क्या लिखेगा b बटे में a और यहाँ किसका पावर हो जाएगा m। यही 6 साल फॉर्मूला है जिसमें जो है कि आपका चैप्टर बनेगा। जैसे एक एग्जांपल इस पर लेते हैं, जैसे यहाँ 7 है और 7 के पावर यहाँ पे 5 है इनटू यहाँ पर 7 लिखे और 7 के पावर लिख दिए 6, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 7 7 आधार 7 हो जाएगा, ठीक है, आधार 7 लिखिएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 प्लस 6 यानी कि आधार 7 टू दी पावर 6 5 कितना हो जाएगा 11, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। जैसे यहाँ पे एक आधार लिए 6 और पावर लिए 5 इनटू आधार ले लिए 7 और पावर ले लिए 4, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 7 के पावर, सॉरी यहाँ पे आधा घात हम सेम दिए ना, तो क्या हो जाएगा जी 6 इंटू 7 के पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 और ये गुना कर दीजिएगा 6 7 कितना जाएगा 42 के पावर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? आगे देखिए, आगे इसका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिए 5 और 5 के पावर 6 है डिवीजन, यहाँ 5 है और 5 के पावर अगर 3 ले लिए तो क्या होगा कि 5 के पावर 6 माइनस 3 यानी कि 5 के पावर 6 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा 3, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा नंबर था, चौथा देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे 7 लिए और 7 के पावर 6 है डिवीजन, यहाँ पर 5 लिए और 5 के पावर 6 है, ठीक है, 5 के पावर 6 होगा तो क्या होगा इसमें 7/5 के पावर क्या लिखेंगे जी 6, ठीक है। समझ आ रही बात? लास्ट वाला इसका देखिए, अगर यहाँ पे 7 है और इसके पावर 6 है और इसका भी यहाँ पे 7 है और 7 के पावर 6 है और इसका भी पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 के पावर 6 गुने 3 यानी कि 7 के पावर 6 तारीख 18, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर एक लीजिए 5 का पावर 0 तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर ये 5 बटे में 6 के पावर लिए -5, ठीक है, तो क्या होगा 6 बटे में 5 के पावर क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो यही है, देखिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 125 टू दी पावर x 3125 हो तो x का मान निकालना, ठीक है ना। कैसे कैसे निकालिएगा देखिए, सबसे पहले तो ये क्या है, ये 5 का कितना बार है, ये 5 को अगर 3 वाली के गुना करिएगा तो 125 आएगा ना, 50 25 25 25 आएगा ना जी। कोई दिक्कत? तो 3 के पावर क्या आ जाएगा यानी कि 3x, ठीक है ना जी। ये फार्मूला भी बताया ना, अभी इसका रूल्स पता है कि जैसे a के पावर m इंटू m इंटू n बराबर a के पावर क्या mn, बताया ना भी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर। आप देखिए 5 50 25 25 25 125 और 125 25 625 और 625 25 3125 यानी कि कितना बार है, देखिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 50 25 25 25 125 125 25 625 और 625 25 होगा ना जी। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं ना, 5 गुने 5 गुने 5 के पावर कितना x और ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5
ठीक है ना जी। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 के पावर 3x और 5 के पावर कितना 5 ना। तो देखिए आधार से आधार काट दीजिए, क्या बच गया 3x बराबर 5, x बराबर 5 बटे में कितना 3। तो यही हो गया आंसर, x का वैल्यू हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए यदि 3/5 के पावर कितना 3 और 3/5 के पावर -6 और बराबर है 3/5 के पावर 2x माइनस 1, वो तो x का मान निकालना है, x बराबर क्या है ये निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3/5 क्या है, आधार है। 3/5 क्या है आधार, और ये घात है, 3 घात हो गया, इसमें ये आधार हो गया ये घात हो गया। 3/5 आधार है और -6 घात है। 3/5 आधार है और 2x माइनस 1 क्या है घात है। ठीक है ना, तो देखिए आधार सबका सेम है ना। आधार जब सेम होता है तो इसमें बताया है क्या कि a के पावर m इनटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। ये फार्मूला पता है ना, ये नियम पता है ना। यस सर। तो देखिए इसी पर ये आधार सेम है तो 3 बटा में क्या लिखेगा 5 का पावर 3 प्लस माइनस कितना 6 बराबर 3/5 के पावर क्या लिखेगा 2x माइनस। ठीक है ना जी, आधार और आधार मिल रहा है ना, आधार मिल रहा है ना, आधार को काट दीजिए। अब देखिए प्लस है ये माइनस है, तो 6 प्लस माइनस माइनस ना, तो बताइए 6 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस है ना। यस सर। 3 का रहा है बराबर, देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ ना, यस तो सर। -6 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा -3। -3। अब इधर क्या बच रहा है 2x माइनस 1, अगला 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 2x। अब घटेगा तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 2x, कट जाएगा ना। कितना बार में -1 बार में। ठीक है, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला है कि यदि √2 टू दी पावर x बराबर 256 है तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए ये रूट में जब रहता है, ये रूट में तो क्या होता है 2 इसमें छिपा रहता है। ठीक है ना, रूट में 2 छिपा रहता है, लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो 3 तो अपना ही लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये जो है कि इस तरह से अगर लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे रूट हटा देंगे और x बटे में क्या लिख देंगे 2। आप देखिए इसको 16 में 16 से गुना करिएगा तो 256 आएगा ना जी। तो देखिए 16 गुने 16 256 आएगा। ठीक है ना जी। आप देखिए 2 को कितना बार लेकर के गुना करेंगे कि 16 आएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, यानी कि ये 16 के लिए 4 को 2, तो ये 16 के लिए 4 को और 2 ना, तो 4 4 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 256 के 2 के पावर में कितना लिखेंगे 8 लिखिएगा ना, 8 लिखिएगा ना, समझ में आया ना। जैसे 16 गुने 16 256 आया ना जी। 16 में 16 से गुना करिएगा तो 256 होगा, और 256 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 8 को 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर क्या लिख दिए, आधार से आधार कट गया। ठीक है, क्या बचा x बटे में 2 बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करिएगा तो x बराबर क्या होगा 8 गुना के 16, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत। आगे देखिए, ये कितना है √2.25 गुने 12 का स्क्वायर बराबर क्या है क्वाट का पावर क्या है 3 है। ठीक है, इसको हल करते हैं तो बताइए 2.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, मतलब वर्गमूल क्या होगा
1 यही ना। अब 12 में 12 से गुना करिएगा तो क्या होगा 144, या इसको 12 गुने 12 ऐसे लिख देते हैं बराबर क्या लिखिएगा जी वाट के पावर 3। ठीक है ना। अब देखिए दशमलव हटा दे, सुविधा के लिए दशमलव हटा देते हैं। गुने 12 बराबर वाट के पावर क्या 3। ठीक है। अब देखिए काटिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 छक्का 12। ठीक है। अब इसको गुणाखंड कर लेते हैं और ये कितना 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 ये ना होगा। 2 तिहाई 6 बराबर क्या वाट के पावर 3। अब देखिए इसमें क्या बदू है जी 3 बदू है, 3 बदू हुआ ना। और क्या गो 3 है 1 2 3 गो, यानी कि 2 गुने 3 के पावर कितना 3 ना बराबर क्या लिखेगा वाट के पावर 3। अब देखिए 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 के पावर क्या 3 और वाट का पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, आधार घात से घात कट जाएगा ना। तो क्या होगा वाट के जगह पर क्या पड़ेगा 6। समझना क्या बात कोई दिक्कत। अब फिर से समझ लो इसको। जैसे रूट ओवर क्या है 2.25 है, इसका वर्गमूल निकाले तो 1.5 आ गया। 12 को 2 बार लिखिए। ठीक है। दशमलव हटाए तो क्या क्या हो गया 15/10 हो गया। काटे तो क्या होगा 5 गुना 10, 5 तिहाई 15 और 2 छक्का 12 कट गया। आपके पास क्या बचा ये वाला 3 और इसको गुणनखंड कर दिए 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 इसके बराबर हुआ ना। अब 2 तिहाई 6 इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 को 2 है और 1 2 3, 3 को 3 है तो 2 गुना 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 हुआ ना। अब 3 दूना के 6 के पावर 3 बराबर वाट के पावर 3। तो पावर से पावर कट गया और आधार से आधार मतलब वाट बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगला देखिए 25 के पावर है 2.7 गुने 5 के पावर है कितना 4.2 भाग का चिन्ह है यहाँ पे। 5 का पावर क्या है 25 का पावर वाट है। 25 का पावर वाट आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि आधार समान है कि नहीं। आधार तो समान है नहीं। जब आधार समान नहीं तो आधार को समान पहले करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आधार के समान पहले करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे 25 है तो 5, 25 है तो 5 का क्या होगा स्क्वायर ये गुना हो जाता है ना, ये गुना हो जाएगा ना। गुने 5 के पावर क्या लिखेगा 4.2 भागा 5 का पावर क्या 2.4 और यहाँ देखिए इसका भी 2 गुने वाट कर देते हैं ना। 2 गुने क्या हो जाएगा वाट। ठीक है। अब आइए अगला प्रोसेस में क्या करेंगे 5 के पावर 2.7 दूना क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 54 हो जाएगा। 5 दशमलव क्या 4 होगा गुने 5 लिखेंगे क्या हो जाएगा जी 4.2 भागा 5 का क्या 5 का पावर 6.4 बराबर ये क्या हो जाएगा 2 वाट ना 2 वाट हो जाएगा। अब देखिए नियम क्या है घातांक का कि a के पावर n गुने a के पावर n बराबर क्या हो जाता है a के पावर n प्लस n ये होता है ना जी। और अगर और यहाँ पर देखो भाग का है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको करेंगे आधार चूंकि यहाँ पर 5 हो गया, आधार इसमें 5 हो गया, इसमें 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया, आधार समान हो गया ना जी। तो बताइए ये गुना के बदले में क्या पावर से पावर जुड़ता है ना। गुना का अगर आधार अगर समान हो तो पावर से पावर जुड़ता है ना, जोड़ देंगे ना। इसके बाद देखिए पावर से पावर यहाँ पे जोड़ दिए।
अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो आधार समान है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे तो क्या लिखेगा, बराबर क्या लिखेगा यहाँ पे 5 के पावर 2 वाट, ये ना होगा जी। अब देखिए आधार से आधार कट जाएगा ना, आधार से आधार कटा तो इसको जोड़िए, 4 और 2 6, 4 और 5 9, 9.6 माइनस 6.4 बराबर क्या 2 वाट है ना। अब घटा दीजिए, अभी में 6 में से 4 घटेगा तो 2 और 9 में से 6 घटेगा 3 बराबर 2 वाट कट जाएगा ना 1.6 से, तो वाट बराबर क्या होगा 1.6 वाट के जगह पर क्या लिखाएगा, ठीक है क्लियर। अगला देखिए 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 9 है और भागा का चिन्ह है, 3 के पावर 5 बराबर क्या 3 के पावर वाट। इसका घात निकालना है, ठीक है ना। 3 का घात जो है आपका कितना होगा ये निकालना। तो देखिए घात समान है ना, सब में घात एक ही है ना जी, तो ये क्या होगा 7 प्लस 9 ना, और भाग का चिन्ह है तो माइनस ना जी, क्या लिखिएगा 5 बराबर 3 के पावर वाट। घात से घात कट, आधार से आधार कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या लिखेगा 9 7 16, 16 में से 5 कटेगा, क्या बचेगा 11, 11 बराबर क्या होगा, यानी कि वाट, वाट के जगह पर क्या हो जाएगा जी, वाट के जगह पर आपका 11 है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए, ये क्या है, आधार समान है ना, 7 भी है 7 भी है, 7 नीचे भी है, ठीक है ना, आधार सब में समान है। आधार जब समान है तो क्या होगा 7 में क्या करेंगे 2 प्लस 6 बटे में क्या 7 के पावर 3 बराबर 7 के पावर वाट, यही निकालना है, ठीक ना। तो क्या करिएगा 7 6 2 8 बटे में क्या 7 के पावर 3 बराबर 7 के पावर वाट। अगला देखिए 7 के पावर 8 में से क्या घटा देंगे 3 बराबर 7 के पावर 7 के पावर वाट ना जी। अब क्या होगा 8 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 5 बराबर 7 के पावर इतना, 7 आधार से आधार कट जाएगा, वाट बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अगला देखिए आधार सेम है, 17 है 17 है 17 है 17 है, तो क्या करेंगे इसमें 7 3.5 प्लस 7.3 माइनस क्या 4.2 बराबर 17 के पावर वाट। 17 आधार से आधार काट दीजिए तो क्या होगा, इसको जोड़िए 5 और 3 8 दशमलव 7 और 3 10 माइनस 4.2 बराबर वाट। अब घटाइए 8 में से 2 घटेगा क्या 6 और 10 में से 4 घटेगा क्या, वाट के जगह पर क्या आ जाएगा 6.6, ये हो गया क्या। इसमें देखिए आधार इसमें 5 है, घात 8.9 है, इसमें आधार 25 है, घात 7.2 है, इसमें भाग का चिन्ह है, इसके बाद क्या 125 आधार हो गया, अब घात 4.6 है, आधार 5 है, सब अलग अलग घात है आधार है ना। तो आधार को बराबर करना पड़ेगा, सबसे पहले समान करना पड़ेगा। आधार समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 है के पावर 8 है 0.9 गुने 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 7.2, भाग का चिन्ह देंगे 50 25 25 25, यानी कि 5 के पावर 3 गुने 4.6 बराबर क्या लिखेगा ये ना होगा। अगला देखिए, अगला में सब गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे इसको गुना करेंगे, यानी कि 5 का पावर 8.9 गुने 5 का पावर क्या हो जाएगा
14.4। 4 इसके बाद क्या लिखेगा 5 छक्का 18 जब 12 रे 13 बराबर क्या लिखेगा 5 के पावर वाट ये ना होगा। अगला देखिए आधार सब समान है तो आधार समान है तो घातांक का नियम लगा देते हैं यानी कि 5 मल्टीप्लाई है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए भाग का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा 13.8 बराबर क्या 5 के पावर वाट। आधार से आधार काट दीजिए ठीक है। अब क्या करेंगे अगला प्रोसेस में 9 में 4 जोड़ेंगे 9 4 13 8 4 और 8 12 और एक कितना 13 और एक 2 ना माइनस 13.8 बराबर वाट। अब घटा दीजिए वाट बराबर 13 में से 8 घटेगा 5 दशमलव और ये क्या हो जाएगा 12 में से 3 घटेगा क्या बचेगा तो यही हो जाएगा आंसर में जी। कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। चलिए आगे देखिए आधार समान है सब में आधार एक ही है ना तो क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या लिखते हैं 10.3 माइनस 2.56 बराबर क्या लिखेगा है ना ये होगा ना जी। अब आधार से आधार काट दीजिए तो जोड़िए 6 और 3 9 और दशमलव ये ना होगा 15.9 माइनस 5 6 बराबर वाट ठीक है। अब देखिए घटाइए जी यानी कि 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा ना नहीं गलती हो जाएगा यहाँ पे 0 घट जाएगा ना 0 2 ऐसे घटाइए ठीक है। तो 10 में से 6 घटेगा 4 और 8 में से 5 घटेगा 3 अब ये कितना 3 हो जाएगा 1 होगा क्या हो जाएगा यानी कि 13 ये वाट तो वाट के जगह पर क्या लिखा है यही हो गया आंसर।